इंडिया का सपना है 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने का। लेकिन सोचिए, क्या यह पॉसिबल है बिना इंडियन रेलवे को मॉडर्न किए? अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में जाते हो तो सबसे पहले क्या फील होता है? स्पीड, क्लीनेस, डिसिप्लिन। और जब वापस इंडिया आते हो तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन देखकर भरोसा नहीं होता कि टाइम पे चलेगी या नहीं चलेगी। बट पिक्चर बदल रही है। इंडिया के हर कोने में, चाहे वो जम्मू हो या कन्याकुमारी, सब जगह रेलवे स्टेशन, ट्रैक, ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिफिकेशन, मॉडर्न कोच, एआई बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। रेलवे का फ्यूचर अब सिर्फ सपना नहीं, ग्राउंड पर रियलिटी बनता जा रहा है। और इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स को। आपने भी देखा होगा कि कुछ समय पहले, पिछले 2 साल में रेलवे स्टॉक ने लोगों को पैसे की बारिश करा दी। लेकिन क्या ये रैली अब सस्टेन कर पाएगी? क्या अब वापस से चल पाएगा? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का भी दौर आया था। क्या ये सही समय है वापस से रेलवे स्टॉक के बारे में सोचने का? कौन से रेलवे के फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है और किस कंपनी का अगले 10 साल का विजन सबसे ज्यादा बेहतरीन लग रहा है? तो आज जो हम रेलवे सेक्टर की एनालिसिस करेंगे, ये आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इसका रीजन क्या है? आज हमने जो भी एनालिसिस की है रेलवे के कुछ बड़े अधिकारियों, कुछ बड़े लोगों से मिलकर बात करने कर आधार पर की है। तो हम कोई फंडामेंटल एनालिसिस पे नहीं जाने वाले, बल्कि रियल ग्राउंड में क्या चल रहा है ना, उसकी बहुत बेहतरीन चीज़ें बताएंगे। और प्लस कुछ एक ऐसे प्लान हैं जिसके नाम को सुनकर आप रेलवे शेयर में इन्वेस्ट करते हो, वो भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप खुद कहिएगा कि हाँ, अब तक की यूट्यूब की सबसे यूनिक वीडियो है, ये मेरा प्रॉमिस है। एक बिग गुड न्यूज ये है कि हमारे फाउंडेशन डे के ऑफर पर 10 जून को जो हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास शुरू हो रही है, वहां पर आप अगर एक कोर्स यानी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास लेते हो तो एक फ्री मिलता है। यानी जब आप टेक्निकल एनालिसिस क्लास लेते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास फ्री मिलती है, प्लस 20% का एक्स्ट्रा ऑफ है। तो ये फाउंडेशन डे के ऑफर पर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो 1 मंथ का इलीट एक्सेस क्लब आपको फ्री मिलेगा। तो ये मौका जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, जिससे सीख कर आप प्रॉफिट कमा सकें, नुकसान कवर कर सकें, सेकंड अर्निंग कर सकें। हैंड होल्डिंग देते हैं, रिवीजन सेशन देते हैं, बहुत प्यार से बच्चों की तरह सिखाते हैं, जिससे कि सच में आप अपना स्टॉक सिलेक्शन करें, ट्रेड करें और दिन भर बच्चों की तरह मार्केट को ना देखें। तो भैया कॉल कीजिए 9708094321 पर और अभी का भी सीट बुक कर लीजिए। और वीडियो के लास्ट में एक लेसर नोन, मतलब एक स्मॉल कैप की ऐसी रेलवे स्टॉक जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। जैसे डिफेंस के बारे में बताया था ना, डिफेंस का शेयर आपने सुना भी नहीं था, ठीक बिल्कुल वैसे ही एक ऐसा बताने वाला हूं। वो वीडियो ना देखिए तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी तभी फास्ट ग्रो करती है जब उसका लॉजिस्टिक मस्त हो। और इंडिया का ये कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% तक पहुंच गया है, जबकि चाइना में सिर्फ 9% है और ग्लोबल एवरेज पता है क्या है? 8%। तो अगर आप सिर्फ ये सोचो कि यहां पर हमने 5% कॉस्ट कम कर ली, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2 से 3% एक्स्ट्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो अब ये पॉसिबल है जब रेलवे को हाई स्पीड, मॉडर्न, फ्राइट फ्रेंडली बनाया जा सके। गवर्नमेंट भी इस गैप को समझ गई है। 10 साल पहले तक इंडियन रेलवे का एनुअल बजट 25,000 करोड़ का था और ये अब 2.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, मतलब 10 गुना। और इसमें मेजर हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन पर लग रहा है, जिसमें नई लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिज, सिग्नलिंग अपग्रेड है, राइट? और तेजी से कहाँ? लेकिन हर रेलवे रिलेटेड कंपनी इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। आजकल हर जगह अमृत भारत योजना, गति शक्ति जैसे वर्ड आप सुनते हैं। आपको मजे की चीज बताता हूं, इनका डायरेक्ट बेनिफिट रेलवे सेक्टर की किसी भी लिस्टेड कंपनी को नहीं मिलता। बहुत से स्टॉक सिर्फ नाम के लिए रेलवे स्टॉक कहलाते हैं और ऐसे स्टॉक में फंसना नहीं। अब ग्राउंड रियलिटी पे आई है। आज भी पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 से 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं है। फ्राइट ट्रेन की एवरेज स्पीड 25 से 30 किलोमीटर पर आवर है। रीजन है ट्रैक पर ओवर कैपेसिटी। जहां 10 ट्रेनें चलनी चाहिए वहां 15 डाली जा रही है। इसलिए जो कंपनी रेलवे की कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ा रही है, वहीं रेलवे सेक्टर में असली विनर बनना है। इतना तो देसी भाषा में समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं उन स्टॉक का जो सच में ट्रांसफॉर्मेशन कोर का पार्ट है। लेकिन उसके पहले आपको बता देंगे, फिलहाल रेलवे सेक्टर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है और ऐसे ओवर वैल्यू सिनारियों में सिर्फ वही स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे सकते हैं जिनके पास ग्रोथ का स्टॉक हो, ग्रोथ का स्कोप हो। तो भैया कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। दो जो देसी भाषा में मैंने डिस्कस किया है, कुछ वो आपको सिखाने जा रहा हूं। तो इसमें पहली बात करते हैं आरबीएनएल की।
रेल विकास निगम लिमिटेड। ये कंपनी इंडियन रेलवे के कोर प्रोजेक्ट जैसे हाई स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन, डबल लाइनिंग, ब्रिज जैसे चीज़ों को हैंडल कर रही है। ये सब प्रोजेक्ट MOR और जोनल रेलवे एग्जीक्यूट करवाता है, जो RVNL के 82% रेवेन्यू का हिस्सा है। आप यहाँ पर प्रूफ के साथ देख रहे हैं। अब ये कंपनी के अगले 10 साल का विजन अच्छा क्यों है उसको समझिएगा। आज इंडिया का 95% से ज़्यादा रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन सिर्फ 15 से 20% नेटवर्क ही 1/25 kV ट्रैक्शन पर चल रहा है। हाई स्पीड इंफ्रा के लिए रेलवे को क्या करना होगा? 2/25 kV करना होगा, यानी 80% इलेक्ट्रीफाइड रूट का 2/25 kV RVNL के लिए ओपन है, यानी RVNL को धंधा मिलेगा उस काम को करने के लिए। तो रिसेंटली इनको इससे रिलेटेड कुछ ऑर्डर भी मिले, इसलिए उनकी ऑर्डर बुक ग्रो कर रही है। आज लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके अलावा RVNL और नीट जो रसिया का ज्वाइंट वेंचर है 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बना रहा है, जो फ्यूचर में इंडियन रेलवे का बैकबोन बनेगी। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का बजट हर साल बढ़ रहा है, मतलब RVNL की ऑर्डर बुक ग्रो हो रही है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वोलाटाइल, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कैसे डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। अब हमने क्या पकड़ा कि कम क्या करती है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है तो वहां पर पावर कैसे चेंज होगा, सबसे यूनिक बात बताई जो नहीं पता होगी, राइट। अब हम आते हैं दूसरे शेयर पर, लेकिन आपको मजा आया हो सुन के तो लाइक कीजिएगा। इरकॉन, ये कंपनी थोड़ी अंडररेटेड है, काम टॉप क्लास का। इंडिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज, टनल, फ्राइट कॉरिडोर बना चुकी है और आज भी 80% ऑर्डर बुक रेलवे से। जो भी नए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर रेलवे में बनाने वाले हैं उसमें इरकॉन का ऑर्डर मिलना तय है, क्योंकि इनके पास पुराने DFC बनाने का एक्सपीरियंस है। रेलवे के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बरमाला और सगरमाला के डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। और यहाँ पर रेलवे से 83% का, ठीक है। अभी हर जगह लेवल क्रॉसिंग लिमिट करके ROB और अंडरपास रेलवे बनाए जा रहे हैं, ये काम भी मैक्सिमम इरकॉन करती है। सिग्नल सिस्टम है उसको भी ऑटोमेटिक और यूरोपियन स्टैंडर्ड तक ले जाने का टारगेट है, और इरकॉन वहाँ भी काम कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे अगर कोई सॉलिड ऑलराउंडर रेलवे स्टॉक है तो वहाँ पर ये काम कर रही है, और कैसे काम करेगी, कैसे ग्रोथ होगा, ये हमने आपको बताने की कोशिश की, जो हमने लोगों से बात करके निकाला देसी बात। IRFC, अब बात करते हैं एक अलग टाइप के स्टॉक है जिसका नाम है IRFC। ये PSU NBFC है जो इंडियन रेलवे को लोन प्रोवाइड करती है, जो प्रोजेक्ट है इसके लिए। इनका काम है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा अरेंज करना, चाहे वो वैगन हो, कोच हो, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस हो। तो IRFC रेलवे PSU को लीज फाइनेंसिंग भी देता है, जो एक स्टेबल और रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है। लीज बिजनेस से इनका लगभग 60% का रेवेन्यू आता है। अब इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लो इंटरेस्ट पे फंडिंग मिलती है, और ये PSU टैग की वजह से सिक्योर भी है, क्योंकि इनके लोन भी PSU को जाते हैं, इसलिए इनका NPA 0। वही पैसा डूबने वाली कहानी है, बैंक के जो NPA होता है, ठीक है ना। और ये कंपनी डिविडेंड पे अच्छा देती है। तो RVNL, इरकॉन जैसी कंपनी IRFC के लोन बुक के टॉप इंडिविजुअल क्लाइंट है। इनके AUM को देखें तो 60% पैसा लीज बिजनेस से आता है। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रेकअप, आई बात समझ में। तो अगर आप रेलवे सेक्टर से एक लो रिस्क कैसे धंधा करते हैं तो आपने ये सीखा, लेकिन अब रेलवे सेक्टर को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना है। कुछ ऐसे स्टॉक जो सिर्फ बज के कारण बढ़ रहे हैं, IRCTC मोनोपोली स्टॉक पिछले 2-3 साल से काफ़ी न्यूज़ में रहा, लेकिन अब इनका कोर बिजनेस टिकटिंग वाला सैचुरेशन पे पहुंच चुका है। जो इनकी कन्वीनियंस फी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। कैटरिंग और टूरिज्म स्टेबल है। ग्रोथ की कहानी अब स्लो लग रही है, इसलिए ब्लाइंडली देखना नहीं पड़ेगा, बाकी आगे कैसे ग्रोथ करता है वो सोचना पड़ेगा, तब विचार करेंगे। वैसे ही रेलटेल और कॉनकोर भी बजवर्ड स्टॉक है। रेलटेल का काम है रेलवे का डिजिटल इंफ्रा प्रोवाइड करना, जो एक सैचुरेशन पॉइंट के नजदीक है। तो अब आगे कैसे ग्रो इनको मिलता है, धंधा कैसे बढ़ता है वो देखना पड़ेगा। कॉनकोर लॉजिस्टिक का जाइंट है, लेकिन रेलवे से जो डायरेक्ट ट्रिगर मिलने चाहिए वो फिलहाल मिसिंग है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 150%। तो अगेन आगे इनको कैसे मिलता है वो समझना पड़ेगा, तब आगे की बात है। अब बात करते हैं एक बोनस की, जिसका मेंशन हमने वीडियो के शुरू में किया था, लेकिन डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके या कमेंट में पिन है, सपोर्ट जरूर कीजिए। और आप क्रिप्टो में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म भरिएगा तो प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो बताने जा रहे हैं अगेन कोई बाय सेल नहीं है, धंधा क्या करता है वो समझिए। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम कवच बनाती है, एंटी कॉलिजन सिस्टम बना रही है, जिससे इंडियन रेलवे नेशनल वाइड इंप्लीमेंट करना चाहती है। अगर सेफ्टी फ्यूचर का सबसे बड़ा फोकस बन गया तो कर्नेक्स एक मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन स्मॉल कैप है, लिक्विडिटी कम है, हाई रिस्क है, समझिए सब बता रहे हैं। यहीं पर कोई क्या करता है, वीडियो सुना जाके बाय कर लिया, फलना ने बताया ऐसा हो गया। हम कभी बाय सेल, हम सिखाते हैं, सीखो, सीखोगे समझोगे जानोगे। अब देखो हमने इस रेलवे के 3 फकरे देसी भाषा में चीजों को निकाला, धंधा क्या कर रही है, आगे कौन सा चेंज ऐसा होगा जिससे इसको धंधा मिलेगा,
ये चीज जब सोचते हैं ना, कोई भी बिग इन्वेस्टर इसी चीज को पता करने की कोशिश करते हैं, तब वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो कैसी लगी यूट्यूब पर ये वीडियो रेलवे की सबसे यूनिक, कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिएगा। थैंक यू।